मार के हक को हो गया 1 साल मुकम्मल। ये है वो जंग जो हमने भी देखी, आपने भी देखी। ये जंग तो अल्लाह की तरफ से हमें हथिया मिला है। जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल साहब लड़े हैं, इसका नाम अब दुनिया में अथेंटिक बन गया है कि ये एक ऐसी कुव्वत है जिसे अल्लाह ने अता किया इन्हें, कि इनकी जबान में, इनके किरदार में, इनके अमल में इतना मजबूती है, बड़े से बड़े दुश्मन को ये शिकस्त दे सकते हैं। मैं तो अपनी आर्मी को सलूट मारता हूँ। ये दिन रात हमारी हिफाजत करते हैं, बॉर्डर लाइन के ऊपर ये कुर्बानियां दे रहे होते हैं। हम यहाँ पे बैठे इनके खिलाफ तनकीद करते हैं, हमें शर्म नहीं आती। एक तबका ऐसा है कि इनको अल्लाह माफी दे, वो कहती है खत्म हो जाए। अभी तक वो कंटिन्यूस लगे हुए हैं। तो इनका माँ बाप कौन है, इनको एहसास नहीं है कि ये मुल्क है, हमारी इज्जत है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की मानी हुई, उसके बाद ISI, इसने भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी दुनिया में ISI का एक नाम है। तो अल्लाह के फजल से हमारा बहुत गहरा ताल्लुक आर्मी के साथ। आर्मी है तो हम हैं। हमें बड़ा फख्र है अपनी फौज पे, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है, जिसमें एक जज्बा है, जिसमें ईमान की कुव्वत है, जो किसी भी फौज में ईमान की कुव्वत नहीं है, जो अल्लाह ताला ने हमें खास मुसलमान होने के नाते नवाजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूँ मोहम्मद आतिफ भट्टी। मार के हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। वो वक्त था आज से 1 साल पहले कि जिस वक्त इंडिया जो हमारा दुश्मन है, दुश्मन मुल्क, ये सोचता था, ये समझता था कि जी जो आज तक हम हरकतें करते आए हैं, प्रोपेगेंडा करते आए हैं, इल्ज़ामात करते आए हैं पाकिस्तान पे, इस वक्त वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम शुक्र अदा करते हैं हमारी पाकिस्तान फोर्सेस का कि जिनकी मौजूदगी में हमारे बॉर्डर को जिन्होंने संभाल रखा है, वो हमारे दरिया हो, हमारी फ़िज़ा हो, हमारे मैदान हो, हमारे वो बहादुर सपूत हैं, हमारे बहादुर सिपा सलार हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब। उनकी बेहतर हिकमत अमली है, जिसकी वजह से आज उस जंग के जीतने के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक बिल्कुल नया पाकिस्तान बन के उभरा है। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, अशरफ भट्टी साहब मौजूद है, ओहदेदारान बाकी मौजूद हैं अनारकली बाजार के। ये बताएंगे इनके तासुरात क्या हैं पूरा 1 साल मुकम्मल होने पर मार्का हक को लेकर। अशरफ भट्टी साहब, क्या हाल चाल है आपका? ठीक, अल्लाह की रहमत आप है। ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? मार के हक को हो गया 1 साल मुकम्मल। ये है वो जंग जो हमने भी देखी, आपने भी देखी, आपने इससे पहले भी देखी होंगी, 65 की, 71 की भी देखी होंगी आपने। क्या कहेंगे इस वाली जंग के बारे में? फिर आपने अगली पिछली बात सुनानी है कि क्या तासुरात हैं आप? ये जंग तो अल्लाह की तरफ से हमें हथिया मिला है। और जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल साहब लड़े हैं, और इसका नाम अब दुनिया में एक अथेंटिक बन गया है कि ये एक कुव्वत, ऐसी कुव्वत है जिसे अल्लाह ने अता किया इन्हें, कि इनकी ज़बान में, इनके किरदार में, इनके अमल में इतना मजबूती है कि एक बड़े से बड़े दुश्मन को ये शिकस्त दे सकते हैं माशाल्लाह। और ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमेशा नेक जर्नैलों के हाथों फतह दिलवाई है। अगर खालिद बिन वलीद थे तो उन्होंने भी हर जगह फतह हासिल की है। इसी तरह हमारे ये फील्ड मार्शल साहब है, क्योंकि नेक आदमी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह की कुर्बत हासिल है इन्हें के हाफ़िज़ कुरान है। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी सादत होती है। हाफिज बनना कोई मजाक नहीं है, बड़ी मुश्किल से बनता है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी रही है। वैसे तो मैंने पार्टीशन वाली जंग नहीं देखी, वो भी जंग थी, कत्ल गारत, यहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं, कटी हुई आ रही हैं, और इतना कत्ल गारत थी। फिर मैंने 65 की जंग, उसमें तो हिस्सा लिया, तरीके पाकिस्तान में मैंने हिस्सा लिया। खुद हिस्सा लिया था बड़ी जी। अच्छा, हिस्सा यही होता था कि भाई पानी भेजो, फंड भेजो, फलान चीज पकड़ के फौजियों को दे रहे हैं, यही मदद, यही मोहब्बत थी ना। सिविलियन तो आपकी तो यही थी ना सिविलियंस की। हमने ये भी किया, 71 की भी देखी। और वो हमारे क्या कहना नहीं चाहिए कि जिनकी गलती है उन्हें सजा अल्लाह देगा, उन्हें बिल्कुल ऐसे ही, उन्हें अल्लाह सजा देगा जिन्होंने ये गलत किया और हमारे साथ ये जुल्म हुआ। अब जो जंग हुई है, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लें हमारी याद रखेंगी। और तवारीख में जहाँ दूसरे जर्नैलों का जिक्र है, इनका भी ये कहा आपका बड़ी बतौर एक प्रेसिडेंट, आप एक अनारकली बाजार के सदर हैं, माशाल्लाह, आपकी सब इज्जत करते हैं, आपका एक नाम है, आपने एक वक्त गुजारा है। आपका पैगाम क्या है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब? मेरी तो दुआ है, मेरी तो उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनके मुकामात इतना बुलंद करे कि मजीद भी अगर कल के जरूरत पड़े तो इसी तरह अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे, आमीन, इसी तरह कामयाबी दे। क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो मक्कार है, उस पर एतबार नहीं आप कर सकते, और हमेशा ये गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ उनका सेवा है। लेकिन हमारे फील्ड मार्शल माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इतना उन्हें दर्जा उनके बुलंद करे। मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकल रही हैं, ये बड़ी बात दिल से दुआएं निकलती है। मैं खामोश हूँ, मैं सुन रहा हूँ कि आप, ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्यार है, बिल्कुल, इसमें कुछ जो आपने बात की।
फजब क्या हाल है आपका? ठीक है। होना चाहिए बयान आप। भट्टी साहब ने तो माशाल्लाह अपना हिस्सा भी डाला जंग में, बड़ी बात है। हमने भी जितना कोशिश कर सकते हैं उन दिनों, हमें पता है, हम भी कवरेज कर रहे थे, मैं भी जगह जगह जीरो लाइन पे खड़ा था और हम बता रहे थे किस तरीके से हमारे जो फौजी जवान है वो लड़ रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान की भी। आपके क्या जज्बात थे उस वक्त? आपने मुझे आने से पहले को वाकया सुनाया कि मैं घर आया, मैं आपको बताता हूँ सर, ये 5-6 से काम शुरू हो गया था। उससे पहले आप देखें कि 3-4 साल पहले हमारा वज़ीर इमरान खान था। उस दौरान कहा गया हमारे पास 2 दिन के लिए पेट्रोल नहीं है टैंकों में डालने के लिए। सेकंड में इंडिया से जंग करूं, इसने असेंबली में भी कहा था। ये बात। अब बात ये है कि जब ये काम शुरू हुआ 5-6 मई से, इंडिया दंदना रहा था जैसे हम रहम करे कि हम कुछ नहीं है। उसके बाद 10 मई को सुबह तहज्जुद के बाद इन्होंने, अब जनरल आसिम मुनीर साहब ने फजर के बाद जो एक्शन शुरू किया है, उससे पहले ट्रंप के बयान थे ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला मेरा मसला नहीं है, ये आपस में बैठ के कर लेंगे। क्यों? उन्होंने इनको बहुत ज्यादा चीजें दी हुई थी कि आप पाकिस्तान को गिराएं और हम आपके पीछे हैं। उस सुबह जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा है। उस दिन मैं सुबह फजर पढ़ के वॉक पे जाता हूँ, मैं उस दिन मोबाइल साथ ले गया तो मीडिया पे आ रहा था इंडिया का, ये सब झूठ है, कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान में, मतलब हम पाकिस्तान को आगे लगाया हुआ है, ये किया वो किया। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद ट्रंप ने कह दिया जी मैंने जंग रुकवा दी, जिन्होंने कहा जिसको नोबेल प्राइज देखें। आप ये देखें कि ये हमारी, मैं फौज को अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि ये बात ये मुल्क है तुम्हारी इज्जत है, जितनी कुर्बानी है, जितना ये पीछे हम लड़े हैं अफगानिस्तान की जंग के बाद, क्योंकि पूरा एजेंडा वहां पे शुरू हो रहा है। कोई बलोचिस्तान देख लें, अफगानिस्तान देख लें, उसके बाद आपने उसको भी बलोचिस्तान पे भी काफी कंट्रोल किया। उसके बाद अफगानिस्तान जो कीसा बना हुआ, जो डॉलर की सब कुछ करने के लिए तैयार है, आपने उसको भी खुडेलना लगा दिया 10वीं के बाद। ऐसा ही है। और मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आसिम मुनीर को वो दर्जा दे, इसका एक नाम हिस्ट्री में लिखा, जब तक ये कायम रहेगी इसका एक नाम होगा, क्योंकि इसने वो काम कर दिया है जो दुनिया में नहीं। आज आप ट्रम्प ने भी अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ये आयरन मैन है, आयरन मैन मर्द-ए-आहन का लक़ब दिया। उसके बाद ये देखें कि ईरान और अमेरिका की जंग हुई है, पूरी दुनिया खौफ थी कि थर्ड वर्ल्ड वार ना शुरू हो जाए। आप उसमें शामिल हुए, अल्लाह ने आपको इज्जत दी, आपने उसको रुकवाया, अभी तक वो हो रहा है। हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान पे सिरा सजे, उस चीज को रोका जाए इंशाल्लाह, जो कुछ हो रहा है। हाँ जी। और मैं तो अपनी आर्मी को सलूट मारता हूँ, ये दिन रात हमारी हिफाजत करते हैं, बॉर्डर लाइन के ऊपर ये कुर्बानियां दे रहे होते हैं, हम यहाँ पे बैठे इनके खिलाफ तनकीद करते हैं, हमें शर्म नहीं आती बात करते हुए। एक तबका ऐसा है कि इनको अल्लाह माफी दे, वो कहते हैं खत्म हो जाए, अभी तक वो कंटिन्यूस लगे हुए हैं। पता इनका माँ बाप कौन है, इनको एहसास नहीं है कि ये मुल्क है, हमारी इज्जत है। इनको ये नहीं पता कि 47 से पहले हमारे साथ क्या हालात है और आज हम सुख का सांस ले रहे हैं। जहां जहां दुनिया रह रही है, आप अंदाजा लगा, जहां पे ये लोग काबिज हैं वहां मुसलमानों का क्या हाल है। आप जिंदा मिसाल देख रहे हैं, मिस्र में क्या किया इन्होंने, लिबनान में क्या किया है, कहते हैं ये क्या कहते हैं, इधर फलस्तीन में क्या किया है, शाम में क्या किया है। भाई खुदा के खुदा खौफ करो, अपनी फौज को अप्रिशिएट करो, इनको लिए दुआ करो। फौज है, फौज है तो हमारी इज्जत है। अगर ये आज यही फौज है, आज आपने लेटेस्ट मिसाइलों के तजर्बे किए हैं ना, इन्होंने लेटेस्ट बनाई थी आर्मी 60 किलोमीटर में रखी हुई थी, आज वो 130 किलोमीटर पे चली गई है। बिल्कुल नए मिसाइल के तजुर्बात हो चुके हैं। यही वाली बात साहब का हुकूमत की, ये हुकूमत भी कर देती तो फिर वो सर वो तो प्री प्लानिंग था कि हम इस पाकिस्तान को सिलेंडर करें और एटमी यहाँ से उठा के उनको गिफ्ट कर दें। अल्लाह ने हमारे पर बहुत बड़ा फजल करम किया है कि एक मर्द मुजाहिद लेके, और ये वो बंदा है जो एक दिन पहले फारिग हो रहा था आर्मी से, और इसको अल्लाह ने ताज पहनाया, और आज ये हम पे इस पूरी दुनिया में इसका नाम बज रहा है। अभी उठा के देख लें, अगर नाम पहले नंबर पे आता तो जनरल आसिम मुनीर का आ रहा है। आर्मी वही चीज वही, और साबिक हुकूमत क्या कह रही थी कि हम फारिग हैं, हम नहीं लड़ सकते, हम नहीं लड़ सकते। और कैसा करारा जवाब मिला था। आप ये देखें, जवाब जो मिला था, मिसाइल जब चल रहे थे, आपके मेरे जैसे लोगों का हौसला देखें, लोग वहां पे खड़े थे, कैसे वहां खड़े थे करे, और जब उनके ड्रोन आ रहे थे लोग गिरा रहे थे। कैसी बात है, और पूरी दुनिया में ये हुआ था कि ये क्या माम है, ये डर नहीं रही। यहाँ पे जंग होती है, कुछ होती है, लोग गुटों में बात करते हैं, बंकर्स में घुस जाते हैं। इनिशियली मिसाइल देख रहे हैं, जब इसराइल के ऊपर मिसाइल गिरने शुरू है तो लोग वो नीचे चले गए और रो रहे पीट रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और इससे वहां को पता ही कुछ नहीं था। क्या बात है, यही खूबसूरती है, ये जो जज्बा है ना, ये मुसलमान में, यही आपके जज्बात तमाम पाकिस्तानियों के जज्बात हैं, और हम अप्रिशिएट करते हैं इस आर्मी को। बहुत शुक्रिया जी। मैं अपना खान साहब से भी बात करना चाहूंगा। खान साहब को माइक दीजिए। क्या जल गाजा, ठीक है, तबीयत ठीक है, बड़ी देर के बाद बस खान साहब, मैं अचानक आ जाना हुआ है। मतलब बात हो रही है मार के हक पे, बात मैं कर रहा हूँ कि आज 1 साल मुकम्मल हो गया, बात मैं कर रहा हूँ हमारी पाक फोर्सेस, वो फोर्सेस हैं जिन्होंने वो किया जो शायद दुनिया का कोई और मुल्क इस पोजीशन में रहता हुआ ना कर सके, जहाँ पे हमें समझा जाता था, सोचा जाता था। क्या जज्बात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम जनाब कायद अशरफ भट्टी साहब,
इनका हमारा 100 साल से पुराना ताल्लुक है। मेरे भाई भी आर्मी में ऑफिसर रिटायर हुए हैं, सन 65 में उन्होंने जंग लड़ी। अच्छा, आज मेरा बेटा है, उसने माशाल्लाह आर्मी ने बहुत ज़्यादा कारनामे अंजाम दिए हैं अच्छा, माशाल्लाह और गाजी भी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। कराची में, सिंध में वो रहा 5 साल, दहशत गर्दों के साथ मुकाबला किया। रिसेंटली जो अभी जंग जीती है इसमें भी अहम किरदार रहा। तो पाकिस्तान आर्मी एक दुनिया की मानी भी, और उसके बाद ISI, उसने भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी दुनिया में ISI का एक नाम है। तो अल्लाह के फजल से हमारा बहुत गहरा ताल्लुक आर्मी के साथ। बिल्कुल, आर्मी है तो हम हैं। आर्मी के साथ मैं समझो कि मोहब्बत है वतन की आपसे, कि वतन आपने अपने की भाइयों मोहब्बत बेटों को इतनी है कि हर मामले में देखें खड़ी हो जाती है। कोई मामला हो, आज इंडिया का क्या हाल है, पूरी दुनिया में जलील हो रहा है। पाकिस्तान आर्मी ने इतने उनको उनके दांत खट्टे किए हैं कि वो किसी से बात ही नहीं कर सकती। अब पूरी दुनिया में उनकी नजरें जो हैं वो नीची हैं। हाँ बिल्कुल, वो कुछ क्या समझ नहीं बात आता है, उनको। पाकिस्तान आर्मी ISI ने मुल्क को संभाला हुआ। हाँ जी, और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ मैली आंख से देखेगा तो इंशाल्लाह हम उनकी आंखें फोड़ देंगे। हम यहाँ, मैं कहूँगा वो याद रखें कि यहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बैठे हैं, तो टीम लेगी अपनी पूरी। इनका माशाल्लाह मुनीर साहब का इतना कारनामा है, आज देख लें। अमेरिका भी, पूरी दुनिया में उनका मुकाम है, हर कोई इज्जत की निगाह से देखता है। तो मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह ताला आइंदा भी जो पाकिस्तान आर्मी है वो इसी तरीके से अपना मुकाम रखेगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। मार्के हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और वो वक्त था, मैं फिर कहूँगा जिसने के जज्बात थे। आपके तो वालिद साहब, बड़े साहब ने बाकायदा पार्टिसिपेट भी किया था 65 और 71 की जंग में। अब जो हालात गुजरे, 1 साल मुकम्मल होने को आ गया, पूरे पाकिस्तान में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। हर बंदा इस पर खुशी मना रहा है, खुश है। एक पाकिस्तान के शहरी के क्या जज्बात है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने बड़ा अच्छा एक टॉपिक शुरू किया है, ये बड़ा फ़ख्र अपनी फ़ौज पे। और जैसे कि मेरे सीनियर्स ने, भट्टी साहब ने, ख्वाजा साहब ने और शाहान साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज के साथ नवाजा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमें बड़ा फ़ख्र है अपनी फ़ौज पे, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज है, जिसमें एक जज्बा है, जिसमें ईमान की क़ुव्वत है। जो किसी भी फ़ौज में ईमान की क़ुव्वत नहीं है, जो अल्लाह ताला ने हमें ख़ास मुसलमान होने के नाते नवाजी है। तो ये फौज में कोई भी ऑफिसर आए, ये तो आसिम मुनीर साहब तो ग्रेट है जी, इसका तो हम बहुत कम ऑफिसर ऐसे होते हैं। लेकिन फौज का एक इदारा ऐसा है, यहाँ जो भी ऑफिसर आता है वो पाकिस्तान के लिए होता है, और पाकिस्तान के तन मन सब कुछ उसका हाजिर होता है। तो हम अपनी फौज को सल्यूट करते हैं बेशक। और हमें पूरा फख्र है इस पे कि हम पूरे मुसलमानों की मुल्कों को संभालें। तो और अगर ऐसा पाकिस्तान वक्त खुदा ना खास्ता आता है दोबारा, तो पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ जी खड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी थे, अब भी शायद हम हैं पाकिस्तान के, हम हैं। बिल्कुल अगर ऐसे ही। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी अगर हम पहचान हैं है। तो पाकिस्तान है। कोई शक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हमेशा साथ फौज के साथ रहेगा, और फख्र के साथ। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बट साहब आपका। मैं सिर्फ ओहदेदारान के साथ नहीं था, मैं पाकिस्तान के जनून के साथ था। ये पाकिस्तान का जनून है जो दिल से बोलता है, जो पाकिस्तान की सरहदों पे हिफाजत करने वालों के लिए बोलता है। ये वो हैं कि जो ये हमेशा चाहते हैं कि अल्लाह न करे अगर पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आता है तो हम फौज के पीछे नहीं, फौज के साथ नहीं, बल्कि अपनी फोर्सेस के सबसे पहले आगे खड़े हैं, क्योंकि वतन है तो हम हैं। ये भी इस वीडियो का मैं एंड करता हूँ। अगली वीडियो तक का इंतजार कीजिएगा। तब तक आतिफ भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।